हेलो फ्रेंड्स। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के सेकंड लेक्चर की, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने हमारा पुराना वाला जो वीडियो है इससे पहले वाला इस वीडियो से तो वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। उसे देखकर आपको अच्छे से ये वाली वीडियो समझ आएगी और आप क्वेश्चन को भी अपने आप से ही कर पाएंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको साइड में जो क्वेश्चन है वो दिख जाएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको दिया हुआ है x/3 + 1 y - 2/3। ये जो मेरे पास बुक है वो एनसीईआरटी की बुक है, जो कि अब आरबीएसई और सीबीएसई दोनों तरह की विद्यार्थियों के लिए सेम है। तो देखिए, अब इसके बाद दिया हुआ है बराबर 5/3 1/3। इसके बाद कहा गया है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं देख लेते हैं, x और y का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि हमको कोई भी दिया नहीं है, जैसे क्रमित युग्म या अक्रमित युग्म, तो हम इसे कौन सा युग्म मानेंगे? क्रमित युग्म। तो हम इसे मानेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म के रूप में आप इसको ना लिखें तो भी चलेगा, और लिख देते हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए, सॉल्यूशन आप इसे चाहे तो लिखना चाहे तो सॉल्यूशन में ही लिख सकते हैं। क्रमित युग्म के रूप में। तो देखिए, ये होगा क्रमित युग्म है, इसमें क्रम जरूरी है। तो ये किसके बराबर होगा? ये वाली वैल्यू ये इस वैल्यू के बराबर। तो हम करते हैं, देखिए x/3 + 1 बराबर 5/3। तो देखिए x/3, तो एक को उस तरफ भेज लेते हैं, 5/3 - 1 के नीचे 1 ही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। तो देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, x/3 को जो कहते हैं हम रहने देंगे, x/3 बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 3, इसका एलसीएम आएगा 3। अब देखिए, एलसीएम कैसे ले सकते हैं जल्दी, कि आप ऐसी संख्या चुनिए जो दोनों संख्याओं का जिसमें भाग चला जाए। जैसे 3 है, 3 का दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, 3 का 3 में एक बार, तो 5 का 1 से किया तो 5 माइनस 3 का 1 में, मेरा मतलब 1 का 3 में 3 बार, तो 1 का 3 से किया तो गुणा 3 बार, तो 3 का 3, 5 माइनस 3। अब इसके बाद हम लिखेंगे x/3 बराबर 5 में से 3 गए तो 2/3। और इसके बाद यहां करते हैं, तो x, अब देखिए ये 3 है, ये 3 इसके डिवाइड में, तो वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, या आप यहां से यहां भी काट सकते हो, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर आएगा 2। ये आपका x का मान हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने के बाद दूसरा भी सॉल्व करेंगे। दूसरा भी हमें अभी सॉल्व करना है, क्योंकि ये सिर्फ x का मान निकला है, y का मान भी निकालना है। तो आप इस तरफ लिख सकते हो, मैं इस तरफ लिख देता हूं। x बराबर आया है हमारा 2। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। हम सेकंड सॉल्व करते हैं, तो देखिए y माइनस 2/3 ये हमको दिया हुआ है, बराबर ये किसके होगा, ये वाला इसके बराबर था क्रमिक योग में, तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये होगा 1/3। तो देखिए इस तरफ भी हम आगे बढ़ा लेते हैं इसे y, तो ये माइनस में इसे उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। y बराबर 1/3 प्लस 2/3। अब इस तरफ लिख देते हैं हम, y बराबर हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम 3 का दोनों में भाग चला जाएगा, दोनों का 3 में भाग चला जाएगा, तो 3 का 3 में एक बार, 1 का 1 से गुणा किया तो एक बार, प्लस 3 का 3 में एक बार, 1 का 2 से किया तो 2, और y बराबर होगा हमारा 1 प्लस 2 3/3, 3 से 3 एक बार कट गया, तो y बराबर आ गया हमारा 1। y बराबर आ गया हमारा 1। ये हमारे x के और y के मान आ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में ये 3 अवयव हैं, तो A गुणा B में अवयवों की संख्या, हमें A गुणा B, A और B का कार्तीय गुणन करना है। तो उसके बाद हमें बतानी है कि कितने गुणा होंगे। तो देखिए आप मान सकते हो A में 3 अवयव है, A में 3 अवयव है, तो समुच्चय E में आप मान सकते हो A B C, या आप मान सकते हो X Y Z, और B में दिए हुए हैं आपको, B में है 3 4 और 5, 3 4 और 5। B को मैं उस तरफ लिख देता हूं,